पिछले संडे हमने यीशु मसीह के जी उठने के दिन की खुशियां मनाई और कलाम सीखा, गीत गाकर खुदा उनके नाम को जलाल दिया। यीशु मसीह के जी उठने की बातें सुनी। ये तो हम कई सालों से सुन रहे हैं, जब से हम कलाम सुन रहे हैं, लेकिन खास जिस बात पर जोर दिया गया वो ये था कि हम यीशु मसीह के जी उठने का मुकाशफा हासिल करें। जबकि यीशु मसीह के शागिर्द जो उसके साथ खाते पीते रहते फिरते और खूबसूरत बातें सुनते थे, और कई बार यीशु मसीह ने अपनी खिदमत में, अपनी मनादी में अपने जी उठने के बारे में बातें की उनके साथ। लेकिन जब हम उसका रिजल्ट देखते हैं, जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया, तो यूं लगता है कि उनकी सोच, उनके ख्याल में यीशु मसीह के जी उठने की बातें जो हैं वो नहीं थी। कलाम सुना हुआ था, लेकिन जी उठने का मुकाशफा उनके पास नहीं था। हालांकि जब हम मुखालफों को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस धोखेबाज ने पहले कहा हुआ था कि वो तीसरे दिन जी उठा है, जी उठेगा। ये बातें उसने पहले की थी। मुखालिफ कहते हैं हमने सुना है, इससे हमने सुना है कि अपने जी उठने की बातें पहले करता था कि वो जी उठेगा। लेकिन शागिर्दों के पास ये कलाम नहीं था, उनके ज़हन में, उनके ख्याल में ये बातें नहीं थी। अब वो जिन्होंने कब्र पर पैरा लगाया हुआ था, इसीलिए लगाया था कि इसने पहले ये कहा हुआ है कि वो जी उठेगा। इसी खौफ की वजह से उन्होंने कहा, बादशाह से कहा कि हमें पहरेदार दिए जाएं ताकि कब्र पर पैरा लगाया जाए। और जब यीशु मसीह जी उठे तो पहरेदार जाकर उनको साफ साफ बताते हैं कि हमारे साथ यूं हुआ और इस तरह से फरिश्ता आया, भूचाल आया और पत्थर हटा और वो जी उठा है। जब ये गवाही उन्होंने शहर में जाके दी तो फिर क्या हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। मत्ती की अंजील में 28वें बाब की 11वीं आयत से पढ़िए। रही थी तो देखो, पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहनों से बयान किया। जब वो जा रही थी तो बाइबल में लिखा है, पहरे वालों ने जाकर सारा माजरा सरदार काहनों को बयान किया। अभी वो जा रही थी, लेकिन पहरे वाले पहुंचे और उन्होंने जाकर ये सारा माजरा बता दिया काहनों को। सारा माजरा का मतलब है कि यीशु मसीह के जी उठने की वाज़िया कहानी उनको बता दी कि हमारे साथ यूं हुआ। जो कुछ बाइबल में लिखा है कि पहरे वालों के साथ क्या हुआ, वो सारा कुछ, और फरिश्ता किस तरह से आया, पत्थर किस तरह से हटा और यीशु मसीह किस तरह से जी उठा, सारा का सारा माजरा जाकर काहनों को बता दिया। और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया। अब उन्होंने मशवरा किया कि स्टोरी तो इस तरह की है, अब इसके लिए क्या किया जाए। उन्होंने बुजुर्गों को, सरदार काहनों को, मोतबर लोगों को बुलाया और आपस में मशवरा किया। और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा। और उन्होंने सिर्फ मशवरा नहीं किया, बहुत सारा रुपया उनको दिया। ये कहां से आया था इसका यहां पर नहीं लिखा कि उन्होंने खुद उसको जमा किया, फंड लगाया एक दूसरे को,
یا انہوں نے ہیکل کے خزانے میں سے نکالا، لیکن جہاں سے بھی آیا بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بہت سارا روپیہ ان کو دے دیا۔ یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے۔ یہ پیسہ کیوں دیا گیا؟ پیسہ اس لیے دیا گیا کہ جا کر یوں کہہ دینا کہ جب ہم سو گئے تھے تو پھر کیا ہوا؟ جب ہم سو گئے تھے تو اس کے شاگرد اسے چرا لے گئے ہیں۔ اس سٹوری، اس کہانی کو بیان کرنے کے لیے ان کو روپیہ دیا گیا، پیسہ دیا گیا کہ جا کر یہ والی سٹوری جو تم ہمیں سناتے ہو اس کو چینج کرنا ہے اور اس کے خلاف یہ بتا دینا ہے کہ ہم چونکہ سو گئے تھے، اور پہرے والوں نے آ کر پہرے والے کہتے ہیں کہ ہم چونکہ سو گئے تھے، شاگردوں نے آ کر اس کے ساتھ یوں کیا کہ اسے چرا کر وہ لے گئے ہیں۔ آگے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی، اگر یہ بات چلتے چلتے حاکم کے کانوں تک پہنچ گئی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ یہ بھی ایک خطرہ تھا کہ پہرے والے سوئے کیوں تھے؟ پہرے والے سونے کے لیے تو نہیں جاتے نا، پہرا دیتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے خطرہ تھا کہ اگر وہ یوں کہیں گے کہ ہم سو گئے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اس کو چرا لے گئے، تو سونا بھی تو ایک جرم ہے پہرے داروں کے لیے۔ اگر یہ بات کہ وہ سو گئے تھے، کاہنوں نے کہا کہ اگر یہ بات کہ تم سو گئے تھے حاکم کے کان تک پہنچ گئی تو ہم اس کا بھی حل کر لیں گے، اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، خطرے سے تمہیں نکال لیں گے۔ آگے، بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا۔ جیسا ان کو سکھایا گیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا، چونکہ انہوں نے روپیہ لیا تھا۔ اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ یہ کون سی بات یہودیوں میں مشہور ہے؟ بتائیے، یہ جو بات یہودیوں میں مشہور ہے یہ کون سی بات ہے؟ بتائیے، غور سے سنیں اور پھر جواب دیں۔ لکھا ہے کہ ہم تمہیں خطرے سے نکال لیں گے، پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا۔ یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ وہ بات کیا تھی جو یہودیوں میں مشہور ہے؟ بات یہ تھی کہ یسوع نہیں جی اٹھا، جو آج تک یہودیوں میں مشہور ہے کہ یسوع نہیں رہا۔ بات کیا تھی؟ یہاں پر ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ چرایا گیا ہے، وہ نہیں جی اٹھا۔ اب لکھا ہے کہ یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے، اور مشہور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیسے مشہور ہو گئی؟ لگتا ہے کہ پہرے داروں نے روپیہ لے کر صحیح منادی کی ہے، زوردار منادی، اتنی منادی کی ہے کہ یہ بات آج تک، ان کی بات جو پہرے داروں نے کی، آج تک یہودیوں میں مشہور ہے کہ وہ نہیں جی اٹھا۔ ہم اس کے گواہ ہیں کیونکہ پہرے والوں کی بات سچی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ وہ وہاں موجود تھے۔ اب صحیح والی بات انہوں نے کاہنوں کو بتائی، کاہنوں نے روپیہ دے کر ان کی بات کو چینج کیا، اور چینج کر کے ان کو پیسہ دے کے یہ بھی کہا کہ اب اس بات کو جا کے لوگوں میں مشہور کر دو۔ اتنی مشہور کی کہ یہ آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ اس کے مشہور ہونے کا جو خاص ذمہ داری ہے یہ ان پر ہے جنہوں نے یہ بات بڑے پیسہ لے کر، بڑے جوش کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ لوگوں کے کانوں تک پہنچا دی کہ وہ چرایا گیا ہے، وہ نہیں جی اٹھا۔
अब असल में बात जो मैं करना चाहता हूं, आप उस पर गौर करें। बात ये करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसके गवाह शागिर्द जिन्होंने आज तक ये मुनादी की कि वो मुर्दों में से जी उठा है, आमीन, तब तक तो उनके पास ये गवाही नहीं थी। यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये यीशु मसीह के गवाह ठहरे। लूका की इंजील के 24वें बाब में 41वीं आयत पढ़िए। फिर उसने उनका ज़हन खोला, उसने उनका ज़हन खोला अपनी खिदमत के आखिरी टाइम में, जब वो जी उठा था। उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। पहले जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उनके साथ हुआ, ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जो कुछ यीशु मसीह ने कलाम किया, उन्होंने अपने कानों से सुना। लेकिन अब चूंकि यीशु मसीह ने उनका ज़हन खोला कि कलाम कानों से ज़हन तक पहुंचे। पहले तो कलाम कानों तक रहा, लेकिन अब उसने उनका ज़हन खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझें। आगे उनसे कहा कि कलाम में यूं लिखा है, ये लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। ये पुराने अहदनामे की बात, ये पेशनगोइयों की बात है कि कलाम में यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और 30 दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और फिर वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। फिर ये भी कहा कि उसके बारे में ये भी है कि सब कौमों में, यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों तक उसके नाम की मुनादी की जाएगी, तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी की जाएगी। तुम इन सब बातों के गवाह हो। लेकिन शागिर्दों से कहा, तुम इन सारी बातों के गवाह ठहरोगे। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, और ये भी कि जिसका वादा तुम्हारे साथ हुआ है, मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा। उसको तुम पर नाजिल करूंगा। लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। जब तक के आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इसी शहर में ठहरे रहो। आमीन, सुन रहे हैं? जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिले, इसी शहर में ठहरे रहो। ये कुव्वत का लिबास क्या है? पाकरू। अमाल की किताब में पहले बाब में 30 आयत से पढ़िए। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, उन्होंने सवाल किया, जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? सवाल किया गया कि क्या तू इसराइल को फिर इसी वक्त बादशाही अता करेगा? उनका ख्याल था जमीन की बादशाही, बादशाही फिर अता करेगा। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। ये तुम्हारा काम नहीं, ये बाप का काम है। उसने ये काम अपने इख्तियार में रखा है। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, और ये भी कहा, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तो फिर तुम कुव्वत पाओगे या कुव्वत का लिबास पहनोगे। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह ठहरोगे। यरूशलेम से शुरू करोगे तमाम यहूदिया में और फिर सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे।
अब यीशु मसीह जी उठा है, इसके गवाह ठहरने के लिए और इनके गवाह बनाने के लिए खुदावंद ने रूल कुद्स इन पर नाजिल किया कि ये मेरे गवाह होंगे। कहां तक गवाह होंगे? जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब गवाह किस बात के हैं? कि यीशु मसीह जी उठा है। इनकी गवाही यह थी कि जिसे तुमने मसलूब किया, सलीब पर चढ़ाया, मार डाला, वो मुर्दों में से जी उठा है। जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब बात यह है कि ये जमीन की इंतहा तक गवाह होने के लिए रूल कुद्स का मसा हासिल करके कि यीशु मसीह जी उठा है, मुकर्रर किया गया इनको। लेकिन जिनको सरदार काहिनों ने मुकर्रर किया कि यीशु मसीह नहीं जी उठा, वो भी गवाही देते थे कि यीशु मसीह चराया गया है, वो जी नहीं उठा। अब उनकी बात कहां तक मशहूर है? कहां तक? यहूदियों तक मशहूर है। लेकिन जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, वो कहां तक के गवाह हैं? जमीन की इंतहा तक के गवाह हैं। यीशु मसीह के शागिर्द, यीशु मसीह के शागिर्दों की गवाही की वजह से जमीन की इंतहा तक लोग समझते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। और उनकी गवाही सिर्फ यहूदियों में एक ही कौम तक महदूद है कि यीशु मसीह नहीं जी उठा। अब ये जो रूल कुद्स की कुदरत से करते हैं, इनके अंदर खुदा का मुकाशफा है, इनके अंदर खुदा का रूल कुद्स है, जिसके मसा से ये जमीन की इंतहा तक गवाह ठहरे। हमने इस बात को समझा नहीं। हम आज के दौर की बात करते हैं। आज कलीसियों में रूल कुद्स से ममूर बहुत सारे लोग मिलते हैं और बहुत सारे ख्वाहिशमंद हैं कि वो रूल कुद्स का बपतिस्मा पाएं, लेकिन उनकी सोच यहां तक महदूद रह गई है कि वो सिर्फ रूल कुद्स के बाद गैर ज़ुबानें बोलते हैं। गैर ज़ुबानें बोलना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन रूल कुद्स यहां पर खत्म नहीं होता, या उसका काम यहां पर खत्म नहीं होता, बल्कि रूल कुद्स की कुव्वत जो है वो यीशु मसीह का गवाह बनाती है। यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए हर उस आदमी को तैयारी की जरूरत है जो रूल कुद्स से मामूर है। आमीन। सुनिए, जब कोई शख्स जमीन पर जिंदा होता है, उसके पास कोई मंसूबा होता है, उसके ज़हन में कोई प्लानिंग होती है ना। उसने कुछ सोचा होता है कि वो ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। वो उसका बड़ा लंबा मंसूबा होता है। जब चाहे खुदा उसको अपने पास बुला लेता है, और जब खुदा उसे अपने पास बुला लेता है तो उसका मंसूबा वहां पर रुक जाता है, होता ना। उसके बाद दूसरों का मंसूबा शुरू होता है, लेकिन जहां पर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है, उसके मंसूबे सब खत्म हो जाते हैं, और बिल्कुल उसकी सारी स्टोरी यहां पर ब्रेक हो जाती है। असल में कहना यह चाहता हूं कि यीशु मसीह जिसके हम गवाह हैं, हम अपनी गवाही को कहां तक रखते हैं? अगर आपसे को पूछे कि आप यीशु मसीह के गवाह हैं, तो आप उसकी गवाही सुनाएं, उसके बारे में हमें कुछ सुनाएं। तो क्या करेंगे? हम यूं करेंगे कि हम उसके मौजज़ात की बात करेंगे।
ऐसे ही करते हैं ना। अगर कोई आपसे कहे कि यीशु मसीह की गवाही सुनाओ, यीशु मसीह के बारे में कुछ सुनाओ, तो आप कहां से शुरू करेंगे? या पैदाइश से शुरू कर लेंगे, फिर उसके मौजज़ात, उसकी तालीम के बारे में बातें करेंगे। लेकिन शागिर्द इस बात के गवाह थे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। इसकी वजह क्या थी? असल में वो जो कुछ उसने दिखाया जमीन पर करके, या तालीम दी, या मौजज़ात दिए, ये कहानी अगर आम शख्स की बात करें तो डेथ के बाद ये कहानियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये कहानी यीशु मसीह के जी उठने के बाद असल में शुरू होती है। जी उठने का मुकाशफा यह है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद असल स्टोरी शुरू होती है कि हम उसके गवाह हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। अब ये काम वो करता रहा। अब यूं ही उसने बातें की, ये बातें अब जाहिर होती हैं कि वो जी उठा है। उसकी बातें आज भी जिंदा हैं। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। आज भी वो कलीसिया के साथ है। वो फिरता है, वो चलता है, वो बातें करता है, हमारी सुनता है, जवाब देता है, मौजज़ात करता है। शागिर्दों ने समझा कि असल में यीशु मसीह की गवाही का टाइम तो अब शुरू हुआ है, जब उनका ज़हन खोला गया, कानों तक नहीं। अब ये कलाम ज़हन तक चला गया। पहले वो कलाम कानों तक था और उनको कुछ याद नहीं था, कुछ पता नहीं था। फिर यीशु मसीह ने अपने जी उठने की गवाही के लिए कुछ लोगों को मुकर्रर किया, सब पर नहीं। जाहिर हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को मिला। 40 दिन तक लोगों पर जाहिर होते रहे, लेकिन सबके साथ नहीं। चंद एक लोगों को नजर आए, चंद एक लोगों के साथ बैठे, मिले, खाया पिया, उनके साथ बातें की, उनके ज़हन को खोला, उनको गवाह मुकर्रर किया। उनको ये भी कहा कि शहर में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, जिससे तुम गवाह होगे। जब ये कुव्वत का लिबास नहीं था तो पतरस ने कितनी बार इनकार किया? 3 बार। और जब कुव्वत का लिबास मिला तो फिर वो इकरार करता रहा। इकरार बाकी सारी जिंदगी इकरार करता रहा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हम उसके गवाह हैं, हम उसके गवाह हैं। जब हम उसकी गवाही को देखते हैं, जब रूह कुद्स पर नाजिल हुआ, उन्होंने कुव्वत पाई, गैर ज़बानें बोलने लगे। वहां पर भी मुखालफत हो रही थी। तो लिखा है दूसरे बाब की 14वीं आयत में, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। अब उसका आगाज, बातें करने का आगाज स्टाइल क्या है? उन 11 के साथ खड़ा हुआ। बोलता पतरस है, 11 पीछे साथ खड़े हैं। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और लिखे है, अपनी आवाज बुलंद करके, अपनी आवाज खोली, बुलंद करके यूं बोलने लगा। किस तरह से बोलने लगा? लिखा है, बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। अब बातें किन से कर रहा है? मुखातब किन से? और जिनके डर से ये दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। मुकाशफा नहीं था, ज़हन खुला नहीं था, कलाम कानों तक था। फिर उसने उनके ज़हन को खोला ताकि ये गवाह बने। और लिखा है, उनसे कहा,
اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ پھر کہا کہ ابھی تو پہر دن چڑھا ہے، ہم نشے میں نہیں ہیں، ہم ہوش میں ہیں، ہم روح القدس سے مامور ہیں۔ اور یہ ہوا کیسے ہے؟ یہ روح القدس آیا کہاں سے ہے؟ ہم نے حاصل کہاں سے کیا ہے؟ اور کہا کہ جس یسوع مسیح کو تم نے مصلوب کیا، جس کو تم نے صلیب پر چڑھایا، اس کے ذریعہ سے یہ ہمیں ملا ہے۔ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے۔ آمین۔ اس کی قبر خالی ہے اور ہمیشہ کے لیے خالی ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، اس کے واعظ کو 22ویں آیت سے، دوسرے باب کی 22ویں آیت سے لکھا ہے، اے اسرائیلیوں یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا۔ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، ثابت ہوا۔ آگے لکھا ہے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا، تمہاری مرضی سے نہیں، خدا کے انتظام اور علم سابق پیشنگوئیاں کے مطابق پکڑوایا گیا، تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھوں میں دیا، مصلوب ہوا اور تم نے اسے مار ڈالا۔ لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر، سنیے غور سے، گواہی کیا دے رہے، موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ اب یہ جو بات ہے کہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا، کس کے قبضہ میں؟ موت کے قبضہ میں۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا، کیونکہ اس کی تو سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی تو منادی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ لکھا ہے کہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا، اور آخر پر یوں کہتا ہے 32ویں آیت میں، اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں، جس کے ہم سب جس کے گواہ ہیں، اس یسوع کو جلایا۔ اور بائبل لکھا ہے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور اسی روز کتنے لوگ شامل ہو گئے؟ کتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا؟ 3000 لوگوں نے اسی دن بپتسمہ لیا۔ یہ پہلا واز تھا، پہلی اس کی منادی تھی، پہلی دفعہ اس نے کلام سنایا جی اٹھنے کے بعد۔ اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ پہلا یہ اس کا واز تھا۔ اب یہ ہوا کیوں؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا مکاشفہ ان کے پاس تھا، روح القدس کی قوت ان کے پاس تھی، روح القدس کے اندر وہ موجود اور روح القدس کی قوت سے بھرے ہوئے، اور روح القدس کی دلیری، پالوس کہتا ہے کہ ہمیں دلیری کا روح ملا ہے، ڈر کا نہیں، جس سے ڈر پیدا ہو، ہم دلیری سے ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔
ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। अब रूल कुद्स की दलेरी उनके पास थी, रूल कुद्स की कुव्वत, जिसके बारे में उसने कहा था ठहरे रहो जब तक कुव्वत का लिबास तुमको ना मिले। वो जानता था कि रूल कुद्स की कुव्वत के लिबास के बगैर गवाही देना नामुमकिन है। अगर लोग रूल कुद्स के बगैर गवाही देते हैं तो उसमें पावर नहीं आती। रूल कुद्स के जरिए से उसके अंदर पावर थी और कहा गया कि तुम गवाह ठहरोगे कुव्वत से भर कर। अब कुव्वत से भरा हुआ गवाही देता है, 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। अब मुखालफत अभी भी जारी थी, मुखालफत चल रही थी। जब उन्हें हैकल में एक लंगड़े को तंदुरुस्त किया तो उसके बाद बड़ी मुखालफत हुई और पूछा गया कि ये किस तरह से इसको आपने चलता फिरता किया, कैसे हुआ ये। अगर आप चौथे बाब में पढ़ते हैं, अमाल के चौथे बाब में पहली आयत से, अभी लोगों से कह क्या रहे थे उस आदमी के बारे में। जब वो अभी कह रहे थे, सवाल किया गया था, पूछगिछ की गई थी कि उस आदमी को किस तरह से ठीक किया। अभी वो बातें कह ही रहे थे तो सरदार काहिन और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि सख्त रंजीदा हुए कि वो लोगों को तालीम देते। तालीम क्या देते हैं? नाराज हुए कि वो लोगों को तालीम देते हैं। तालीम क्या देते थे? और यीशु की नज़ीर देकर मुर्दों में से जी उठने की मुनादी करते थे। यीशु की नज़ीर देकर मुर्दों में से जी उठने की मुनादी करते। ये नज़ीर देकर के क्या मानी है पता है? नज़ीर देना क्या होता है? हवाला देना, मिसाल देना। जैसे ये बेनज़ीर नहीं, इसका मानिए बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो। यीशु मसीह के ये नज़ीर देकर, मिसालें दे देकर ये मनादी करते थे और उनको बड़ी चुभती थी ये मनादी। उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहां तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई थी। मर्दों की तादाद, औरतें बच्चे लग कर लो, सिर्फ मर्दों की तादाद 5000 हो गई थी जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए थे। और कलाम क्या दिया जा रहा था? यीशु मसीह के जी उठने की नज़ीर देकर, मिसालें देकर मनादी की जा रही थी कि वो जी उठा है, उसके जी उठने की मनादी की जा रही थी। अब ये वाली मनादी करते थे। पहले एक वाज किया यीशु मसीह के जी उठने का, 3000 लोग वहां पर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। अब दूसरा वाज फिर उन्होंने किया, 5000 लोग, मनादियां 2 ते लोग कितने बचे? 8000। ये मर्द थे। अब उनको हवालात में रखा गया, उनको कैद किया गया। कैद क्यों किया गया? आप जानते हैं किस वजह से उनको कैद किया गया? कि यीशु मसीह के जी उठने की मनादी नहीं करनी। वो चूंकि उसके नज़ीर दे करके वो जी उठा है, मनादी करते थे, उनको इस वजह से हवालात में बंद कर दिया गया। अब फिर उनको निकाला गया। फिर वही बात उनसे की कि आप ये वाली मनादी क्यों करते हैं? काहिन जमा हुए और फिर उनसे बातें करने लगे 7वीं आयत से, और उनके बीच में खड़ा करके पूछने लगे। उनको काहिनों के बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया? काम क्या था? लंगड़ा चलाया था। किस नाम से किया? अब सुनिए, जब पूछा गया कि ये मौजा किस नाम से हुआ,
और किस वजह से ये लंगड़ा चलना शुरू हुआ। खड़े करके हवाला से बाहर निकाला, काहिनों के बीच में उनको खड़ा किया और फिर पूछगीछ शुरू हुई कि ये मौजज़ा कैसे हुआ। अब सुनिए, आगे लिखे, उस वक्त पतरस ने रूह कुद्स से ममूर होकर उनसे कहा। अब ये खाली पतरस नहीं बोल रहा, रूह कुद्स बोल रहा है। रूह कुद्स से ममूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे इस एहसान की बाबत पूछगीछ हो रही है, अगर इस एहसान की बाबत बहस पुरस की जाती है तो एक नातवान आदमी पर हुआ। ये वो मौजज़ा जो एक कमजोर आदमी पर हुआ, उसकी छानबीन हो रही है, उसकी पूछगीछ हो रही है। तो जवाब ये है, क्यों कर अच्छा हो गया? तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो, बात तुम्हें पता चले, वजह क्या है? मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने सलीब दी और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। आमीन। ये शख्स जो खड़ा है वो भी उनके साथ था। ये शख्स जो खड़ा है, इसकी वजह क्या है? वो शख्स जिसे तुमने मसलूब किया, मुर्दों में से खुदा ने उसे जलाया, उसके नाम से ये खड़ा हुआ है। फिर आगे लिखे है, ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आगे लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाएं। हम उसके गवाह हैं। मनादी फिर वो, चूंकि इसी वजह से वो हवालात में थे कि वो यीशु मसीह के नज़ीर देकर उसके जी उठने के बारे में वो मनादी करते हैं, मिसालें देते हैं। तो अब जब निकाला गया, बात पुरस हुई, पूछा गया, तो उन्होंने फिर वहां से बात शुरू कर दी। उसी मसीह ने जिसको तुमने मसलूब किया और वो मुर्दों में से जी उठा, उसी के नाम से, उसी ने ये किया, उसी के नाम से हम ये मौजज़ा कर रहे हैं। हम उसके गवाह हैं। तुमने उसे रद्द किया, लेकिन खुदा ने उसे जलाया और वही कोने के सिरे का पत्थर निकला। और फिर आगे लिखे, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। ये भी साथ ही सुना दी। जिस बात पर पाबंदी लगाई जा रही थी, उसकी फिर वो गवाही दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर रूह कुद्दस है, रूह कुद्दस की कुव्वत है, वो दलेर हैं, वो गवाह हैं। एक आखिरी बात करके बंद करूंगा कि हम रूह कुद्स पाते हैं, रूह कुद्स मांगते हैं और उसके बाद गैर ज़बानें बोलते हैं और हमारा काम खत्म। हमने रूह कुद्स को क्या समझा है कि ये यहां तक खत्म हो जाता है, इसका काम खत्म हो गया। जब तुम कुव्वत का लिबास पाओगे तो फिर मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह ने मजहब नहीं बनाया, बल्कि अपने गवाह बनाए हैं। अगर आप समझते हैं कि हम कलीसिया के मेंबर हैं, हमारा काम यह है कि हम चर्च जाएं, चर्च हफ्ते में एक दफा लगता है, बाकी सारे दिन अपनी मर्जी, तो ये गवाह का काम नहीं है। हमें हर रोज अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातों में यीशु मसीह के जी उठने की बातों को रखना है। कभी इसको नहीं बोलना हम उसके गवाह हैं। अपने आप को गवाह बनाएं, शागिर्द बनाएं। अपने आप को सिर्फ चर्च के मेंबर ना समझें, बल्कि अपने आप को यीशु मसीह के गवाह समझें कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हम उसके गवाह हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। ये मजमून लंबा है, मैं इसको जारी रखूंगा। आमीन।